हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान क्लासेस। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड पार्ट, जहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको रिकॉल करूं आप लोगों को, जहां के पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म का होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जबकि r का मान क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहलाता था, आपको अगर याद हो, मॉडुलस। r का मीनिंग क्या होता था, मॉडुलस होता था। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। और थीटा क्या कहलाता था, हमारा आर्ग्यूमेंट। तो थीटा क्या बोलते थे हम लोग, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। इसका मान होता था tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू को हमेशा लेंगे। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी एंगल की बात करते हैं तो यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो आप देखेंगे हर एक कंप्लीट पूरा राउंड लगाने के बाद उसी एंगल पर आप फिर से आ जाएंगे। मतलब 360 डिग्री घूमने के बाद आप उस जगह वापस आ जाएंगे। ये हर एक के साथ एक राउंड लगाएंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे। तो इस तरह से जितना आप 360 मूव करते रहेंगे आप उसी जगह पहुंचते चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो थीटा हम लेते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। ये पिछले मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं तो ये 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में पाया जाता है तो उसका मान होगा थीटा। द्वितीय में पाया जाता है तो पाई माइनस थीटा, तीसरे में होता है तो थीटा माइनस पाई, और अंतिम क्वाड्रेंट में होता है तो माइनस थीटा। ये आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जहां पर मैंने ये सारी चीज एक्सप्लेन की हुई है। चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आपका किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम लिखते हैं कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले बड़ा आसान सवाल उठा रहा हूं कि कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई इन पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीधा सीधा सवाल दिया है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत एक आइडिया लगा लीजिएगा कि ये कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, ये किस कोऑर्डिनेट में पाया जाता है, किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, किस चतुर्थांश में ये होगा। तो किस में होगा, यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव। आप देखेंगे अगर मैं इसको मार्क करूं तो कहाँ होंगे, x पर हम चलेंगे कुछ दूरी 1, और y पर भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, 1 प्लस आई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 आई। तो x में आप 1 चलेंगे और y में भी 1 चलेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये होगा, यानी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, पहले क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है। और अगर आपको पिछला स्लाइड में दिखाऊं तो पहला क्वाड्रेंट अगर है तो वहां पर थीटा का मान किसके बराबर होता है, थीटा ही रहता है, यानी थीटा निकाला जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x से। तो चलिए फिर आपने क्या काम करा, इस 1 प्लस आई को किसके बराबर मान लिया, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे, रियल और इमेजिनरी भाग अलग अलग कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, तुलना कर दी, दोनों तरफ हमने तुलना करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 जो है वो रियल भाग है इसका, और यहाँ पर जो रियल भाग है वो r cos थीटा है। तो इस तरह से
आर कॉज थीटा का मान 1 आ जाएगा एंड, और बिल्कुल इसी तरह से जो इमेजिनरी आई के साथ इधर चल रहा है ये आर साइन थीटा चलेगा और इधर भी आई के साथ 1 है। देन अगर दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो देखिए आर स्क्वायर और यहाँ पर होगा आपको कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा स्क्वायर करने पर। और यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर और इधर भी 1 का स्क्वायर। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमें देगा 2। तो इस तरह से हमें हमारे पास आर का मान कितना आ गया, √2 आ गया। अगेन अब अगर आपको थीटा निकालना है तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉज थीटा, ये किसके बराबर आएगा भाई, 1/1 के बराबर आएगा। आप देखेंगे दोनों तरफ से आर और आर कैंसिल आउट होकर टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और इस तरह से थीटा आपको कितना मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 का मान कितना होता है, 10 π/4। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। तो फाइनली आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी पड़ेगी और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए क्या मिल जाएगा। सो 1 + i, आर का मान आपने देखा था √2 था और थीटा आपके पास कितना आया, π/4, तो cos π/4 प्लस i sin π/4। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, इसका मान फिर से लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको उसने बोल दिया है पोलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी यहां से देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि r का मान √2 है और थीटा का मान π/4 है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए लेट, ये तो आंसर यहां पर हो गया, नोट कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा जाता है 4 cos π/6 प्लस i sin π/6। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है आपके पास और आपसे पूछा जाए इसमें r और थीटा निकाली, तो बड़ा सिंपल है, ये जो वैल्यू होगी ये तो होगी r, तो r का मान तो हो गया 4 और जो एंगल यहाँ पर चल रहा है ये क्या होगा, π/6। तो ये अलग अलग करके हमने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मान लगाने की फर्दर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेकर चल रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास है -1 प्लस i√3, ये मैं लेके चलता हूं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। देखिए -1 किधर चल रहे हैं, x डायरेक्शन की तरफ, निगेटिव में, तो मान लीजिए ये है ये, और √3 पॉजिटिव है तो ऊपर कहीं होगा, मान लीजिए ये मान लीजिए। ठीक, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ये आपका पॉइंट होगा -1, √3, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया था कि थीटा यहां होता है और यहां क्या होता है, π-थीटा। तो आपको यहाँ पर π-थीटा का कैलकुलेशन करना है सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में। चलिए शुरू करते हैं। लेट -1 प्लस i√3, ये किसके बराबर आपने माना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और यहां से आप देखेंगे अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आप देखेंगे कि भाई r cos थीटा तो आ गया -1, इसी तरह से r sin थीटा, ये पिछले सवाल से आप समझ चुके होंगे कि ये भाग रियल कहला रहा है, तो इधर रियल भाग क्या है, -1 है।
इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आर को अंदर ले जाएंगे तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, √3। सो अगर बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इधर आप देखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लगाकर √3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में ये दो वैल्यू थी हमारे पास। चलिए अब कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 और ये √3 का स्क्वायर 3। तो इस तरह से आर स्क्वायर आपके पास आ गया 4। फाइनली आर का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा निकालने की। मैं यहां पर ही सेपरेट कर देता हूं। अब थीटा जब हम निकालेंगे ना, मान लीजिए हम इसको अभी फिलहाल के लिए थीटा को अल्फा कह दे रहे हैं, क्योंकि अब मुझे अगला मान जो रखना है वो पाई माइनस थीटा रखना है, तो इसको मान लीजिए मैंने अल्फा ले लिया। tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, इस तरह से आप निकालेंगे। तो tan इनवर्स नाम बदल दिया, थीटा की जगह अल्फा लिखा है, y का मान √3 और x का मान -1। अब मॉड है तो मॉड ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी tan इनवर्स √3। आप ऐसा समझ लीजिए, मॉड हटाएंगे tan इनवर्स √3। तो ये tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 3। tan 60 का मान √3 होता है, इट मीन्स पाई/3। तो अब ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट का, जैसे ऊपर मैंने बताया, तो यहां पर जो है इस थीटा को चलिए फॉर टाइम बीइंग जो अल्फा लिया तो हमने पाई माइनस अल्फा कर देते हैं, यानी अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊं तो यहाँ अल्फा रहेगा, यहाँ पाई माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा माइनस पाई और यहाँ माइनस अल्फा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई पाई/3। देयरफॉर चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आई अभी आपके पास, पाई/3। फाइनली आपको 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई, तो 2 पाई/3 इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू को देगा। तो इस तरह से हेंस -1 प्लस i√3 ये कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। अभी आपने r क्या निकाला था, इसके लिए 2 निकाला था, 2 निकाला था, और एंगल जो है वो 2 पाई/3 है, तो r का मतलब 2 cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3, ये आपका फाइनली रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो एक्सप्रेस -1, या इसको 1 ले लेते हैं, चलिए 1 माइनस आई इन पोलर फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, आपके पास अब ये जो नंबर है, ये नंबर कहाँ है, 1 माइनस आई कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जल्दी से बताएं। 1 आपको पॉजिटिव चलना है यानी यहाँ, और निगेटिव वाई डायरेक्शन चल रहा है लगभग यहाँ, तो इसका इंटरसेक्शन आपका ये पॉइंट होगा 1, -1। लिख सकते हैं ना 1 माइनस आई को 1, -1, सबसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था। ये कौन सा चौथा क्वाड्रेंट हो गया, और चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये अल्फा था, और यहाँ क्या दिया जाता है, माइनस अल्फा, ऐसे चलेगा, अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, और ये माइनस अल्फा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेट 1 माइनस आई बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां से
आर कॉस थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, एंड आर साइन थीटा आप देखेंगे कि माइनस आई है तो फिर -1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप देखेंगे अगर मैं दोनों का स्क्वायरिंग एडिंग कर दूं अगेन तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, दोनों तरफ का स्क्वायर करने से 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आर स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो गई, आप इनको जोड़ेंगे तो 2r क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। एंड डिवाइड करने से देखिए क्या मिलेगा, यानी जब हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा मैंने आपको बताया था कैसे देंगे हम लोग, एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y बाय x। तो tan इनवर्स y जो है हमारा वो -1 है, आप देखेंगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कंपेयर करने पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस तरह से थीटा क्या आ जाएगा, -1/1, मॉड में मॉड हटाएंगे तो tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। तो इसको अल्फा ले लीजिएगा, अल्फा π/4। थीटा का मान क्या होगा, देयरफॉर थीटा चौथे क्वाड्रेंट में -α होता है, यानी यह हो जाएगा -π/4। फाइनली हेंस आपका पास जो 1 - i को आपको चेंज करना था वो कितना हो जाएगा, r का मान 2 है, ये हो जाएगा cos -π/4 प्लस i sin -π/4। फाइनली ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक नोट और लिख रहा हूँ, मान लीजिए किसी ने मुझसे बोला था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसी को थर्ड क्वाड्रेंट बना देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ -1 है, ये भी -i है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का सवाल हो गया। कैसे, x भी नेगेटिव में जाएगा, y भी नेगेटिव में जाएगा, आप देखेंगे x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे दिया जाता है, तो थीटा में अगर थीटा की वैल्यू की बात करें तो आपने देखा होगा कि अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई, ठीक है। अभी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही इसमें r का मान भी सेम रहेगा, √2 आएगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा भी जब अब आप यहाँ पर अल्फा मान रहे हैं तो अल्फा क्या होगा, π/4 आएगा, मॉड करेंगे तो ठीक, दोनों तरफ से वैसे माइनस माइनस कट जाएगा तो π/4 ही आना है। तो फाइनली थीटा क्या होगा, π/4 - पाई, और इस तरह से ये माना जाएगा -3π/4। तो फाइनली आप इसको किस रूप में लिख देंगे, इस रूप में कि इसका मान अब -1 - i किसके बराबर होगा, √2 cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4, राइट। तो इस तरह से आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने को आए तो अब आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं कि इनको पोलर फॉर्म में आप चेंज करके देखेंगे। -1 प्लस √3i फर्स्ट, सेकंड -1 -√3i। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो आप पोलर फॉर्म में चेंज करके इनको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। देखिए क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसकी लैंग्वेज क्या कह रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, उसमें रियल पार्ट नहीं आना, यानी रियल पार्ट जो होगा
वो शून्य होगा, तब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट mod z इक्वल्स टू 1। किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि जो भी चीज आपको प्रूव करनी है, आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है इसमें। जैसे यहाँ पर आपको प्रूव करना है mod z इक्वल्स टू 1। ध्यान देंगे, mod z बराबर 1 का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई होता है तो इसका मॉड मैंने आपको बताया था कि इसका मॉड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आपको ये दिखाना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, यही हम लाने की कोशिश करेंगे। तो गिवन क्या गिवन है, z माइनस 1 बराबर अपॉन z प्लस 1, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिया जाता है, x प्लस आई वाई से, तो वही हमने लिख दिया z की जगह x प्लस आई वाई। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा, इसका रियल पार्ट x माइनस 1 होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर लिया प्लस आई वाई। ऐसी अपॉन में इसका रियल पार्ट जो है ये x प्लस 1 बनेगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आई वाई। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो मैं एक स्टेप कम करके यहाँ पे ही इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, x प्लस 1 प्लस आई वाई है तो माइनस आई वाई हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 1 माइनस आई वाई। तो इस तरह से आपके पास अगर हम इसको ऊपर से देखें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो माइनस आई इंटू वाई और x माइनस 1 प्लस आई वाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो आई वाई एक्स प्लस 1 होगा। साथ ही साथ जब आई वाई का मल्टीप्लीकेशन माइनस आई वाई से होगा तो माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा ये, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस और इसका भी होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको यहाँ मिला। इसको फर्दर अगर हम प्रोसीड करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे पिछले अगर हम स्लाइड पर चलें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी फिर से बना, यानी x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 तो हमें ये मिल गया। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये दो टर्म इमेजिनरी होंगी क्योंकि i और i आ रहा है। आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है, ध्यान रखिएगा आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस और माइनस मिलके मल्टीप्लाई होके प्लस 1 हो जाएगा और ये बचेगा वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हिस्सा बना रियल वाला। और देखिए आई के साथ क्या क्या कंटेन होगा, बैक करिए, आई के साथ क्या मिलेगा, एक तो ये है वाई एक्स प्लस 1 और एक है वाई एक्स माइनस 1। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैं प्लस का आई वहां लेता हूं तो वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स माइनस 1, तो वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स माइनस 1। और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान अगेन माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, इज प्योरली इमेजिनरी, पूरी तरह से काल्पनिक था, जो प्योरली इमेजिनरी। सो
क्या होगा, इट्स रियल पार्ट इज 0, भाई इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा, दैट इज। अब अगर इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो रियल पार्ट कैसे मिलके बनेगा, ये अपॉन ये, बाकी इमेजिनरी क्या होगा आई के साथ ये अपॉन ये। आप देखिए रियल पार्ट की अगर बात करें तो ये हिस्सा जब डिनोमिनेटर ये जो आएगा तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये रियल पार्ट होगा, इतना वाला हिस्सा। और इमेजिनरी क्या होगा, जो आई के साथ ये बन रहा है ये वाला, ये इमेजिनरी भाग होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हमें केवल किससे मतलब है कि इसका रियल पार्ट 0 होगा। तो रियल पार्ट 0 होने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई इससे 0, और क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, और ये किसकी इक्वेशन हो गई, मॉड जेड बराबर 1 की इक्वेशन हो गई। कैसे हो गई, मैंने पिछली अभी आपको बताया था कि अब इसको जब देखेंगे मॉड जेड बराबर 1 तो मॉड एक्स प्लस वाई बराबर 1, एक्स प्लस आई वाई बराबर 1, और मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो यही रिजल्ट तो मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चीज प्रूव कर दी, हैंस प्रूव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे ऐसा सवाल करा गया कि फाइंड कॉन्जुगेट कॉमा आर एम मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, हिंदी में इसको कहते हैं संयुग्मी, इसको मापांक और इसको कोणांक, ऑफ अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2i। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे आपसे और ये तीनों चीज अगर वो पूछेगा तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले लेट z बराबर, आपने ये मान लिया, ये वैसे अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट, जहां पर हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना सीखा था, वही चीज है। तो सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्जुगेट देखें तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार। कैसे निकालते हैं, i का साइन चेंज करके, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2i। एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया आपका, राइट। उसके बाद फिर आपसे सेकंड क्या पूछा गया है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या हो जाता है, मॉड z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे, इसके लिए चाहे थोड़ा सा यहाँ पर मार्क भी कर लीजिए, x प्लस आई वाई से अगर हम कंपेयर करें तो हेयर x क्या है, अंडर रूट 2 है, y कितना है, माइनस अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास है, कर लीजिए सॉल्व इनको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 2 ये हो जाएगा अंडर रूट 4। तो इस तरह से ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, जिसका मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट यानी एंगल निकालना है आपको, थीटा tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो tan इनवर्स y का मान कितना था, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, मॉड करेंगे तो 1 बचेगा। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स, मॉड में निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है तो ये tan इनवर्स 1 होगा, यानी थीटा क्या आ गया, पाई बाई 4। लेकिन अभी ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, देखेंगे यहाँ पे बना के। यहाँ पर x देखिए आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे आप चलेंगे,
y नेगेटिव है तो नीचे चलेंगे, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपको किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है? माइनस थीटा के। ठीक है, सिंस, एक लाइन लिख देंगे, सिंस z lies in fourth quadrant, so theta equals to minus theta, right? Theta equals to minus theta। तो इस तरह से ये किसके बराबर हो जाएगा? थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भी इसको छोड़कर आ जाता है तो देखिए इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कही है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा पता है तो आप इसको लिखाइएगा, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। चलो, तो फाइनली आपको इस तरह से ये मॉडुलस, कॉन्जुगेट मॉडुलस, आर्गुमेंट, ये जो तीनों चीजें पूछी गई थी ये आपने यहाँ पर निकाल के रखी हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थ्री माइनस टू आई, 3 प्लस टू आई, 1 प्लस आई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके 3 हम नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। आसान है इसको, देखिए स्टार्टिंग से करिएगा कि आपने z क्या माना? 3 माइनस टू आई, इसी नंबर को हमने z मान लिया। पहले जो दो टर्म हैं वो a प्लस बी, ए माइनस बी को रख रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा 3 माइनस टू आई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई, और ये हमको क्या देगा? 9 प्लस 4, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1, तो 9 प्लस 4 1 प्लस आई, और ये आपका रिजल्ट आ गया 13 1 प्लस आई। ये आपका z आ गया। z किसके बराबर आ गया? 13 1 प्लस आई। अब देखिए यहां पर जब ये आपके पास z 13 1 प्लस आई आ गया, देन मॉडुलस क्या हो जाएगा? सिंपल हो गया अब तो ये जी, कितना होगा? अंडर रूट, अगर आप यहाँ पर एक लाइन लिख भी दें, x प्लस आई वाई से कंपेयर कर लें, तो हेयर x होगा 13 और y भी कितना होगा? 13। 13 को अंदर ले जाइए तो x भी 13 और i के साथ भी 13 आएगा, तो x भी 13 और y भी 13। तो मॉडुलस क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 13 रूट 2, 13 रूट, भाई 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 13 का स्क्वायर, तो 13 बाहर और अंडर रूट 2 आपका ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकाला जाए, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। तो इस तरह से थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स 13 अपॉन 13, जो कि 1 होगा। तो tan इनवर्स 1 का मतलब थीटा क्या आ गया? पाई बाई 4। तो इस तरह से आपने ये सारी चीजें निकाल दी। अच्छा, यहाँ पे अगर कॉन्जुगेट पूछ लेता तो बस i की जगह क्या हो जाता? माइनस आई हो जाना था। फिर यहाँ पर एक होमवर्क मिल रहा है, आप लोगों को करिएगा कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आई अपॉन 4i+1 प्लस आई का स्क्वायर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डिमावर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है उसको लेके आऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जनरली मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।